गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आगे टॉपिक देखते हैं। आगे अपना टॉपिक क्या है, कल अपने वहाँ तक पढ़ा था, उससे आगे अपन टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या होता है। ए लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट एंड एट द सेम टाइम अंडरगोज ए केमिकल change is due to chemical effect of electric current. Let us perform the following activity. A liquid which conduct electric current, जो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, कंडक्ट करता है, एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय पर केमिकल चार्ज क्या होता है, अंडरगो हो जाता है। किसके कारण? इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट के कारण। इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट के कारण क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, तो उसी समय पर केमिकल चार्ज होता है। क्या होता है? केमिकल चार्ज। ठीक है ना। जब इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने पर क्या होता है, केमिकल चार्ज होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी विल ऑब्जर्व दैट टिनी बबल्स, हमने ऊपर की एक्टिविटी से ऑब्जर्व करेंगे दैट टिनी बबल्स मतलब छोटे छोटे बबल्स ऑफ कलरलेस गैसेज। कलरलेस जो गैस है उसके छोटे छोटे बबल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। फ्रॉम बोथ द इलेक्ट्रोड्स, कहाँ से? दोनों जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वहाँ से जो कलरलेस गैस हैं उनके बबल्स क्या हो जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। और क्या हो जाता है, एंड कलेक्ट इन द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। फर्दर मोर द गैस कलेक्टेड एट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज ट्वाइस in volume as compared to the gas collected at the positive terminal of the battery. अब क्या होता है, जो गैस है वो नेगेटिव टर्मिनल पर क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। ऑफ द बैटरी, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर क्या हो जाती है, गैस कलेक्ट हो जाती है, जो कि इज ट्वाइस, जो कि वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम क्या होता है, डबल होता है, जिसका वॉल्यूम क्या होता है, डबल होता है, एज कंपेयर टू द गैस, जो गैस पॉजिटिव टर्मिनल पर, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर जो गैस कलेक्ट होती है उससे जो नेगेटिव टर्मिनल पर गैस कलेक्ट होती है उसका वॉल्यूम क्या होता है, दुगना होता है। मतलब पॉजिटिव, जो कहने का मतलब हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल पर इकट्ठा होने वाली गैस से नेगेटिव टर्मिनल पर इकट्ठे होने वाली गैस क्या होती है, डबल होती है, ट्वाइस होती है, दुगनी होती है। द गैस कलेक्टेड ऑन द नेगेटिव टर्मिनल, मतलब क्या होती है, जो गैस है वो नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट हो जाती है ऑफ द बैटरी। जो बैटरी की, याद रखना, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर जो गैस कलेक्ट होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। याद रखना इस चीज़ को, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर जो गैस कलेक्ट होती है उसको कहते हैं हाइड्रोजन गैस। वहाँ पर कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। डीपली बता रहा हूँ इस चीज़ को, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर जो गैस कलेक्ट होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। दिस गैस कैन बी इजीली टेस्टेड बाई ब्रिंगिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। इस गैस को आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये हाइड्रोजन है या नहीं है। कैसे? अगर हम टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास क्या ले आते हैं, जली हुई माचिस की तिल्ली ले आते हैं, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस है या नहीं, क्योंकि ये गैस क्या करती है, आसानी से आग को क्या कर लेती है, कैच कर लेती, मतलब पॉप साउंड निकलता है। क्या निकलता है? पॉप साउंड। और पॉप साउंड जैसे ही निकलता है तो मैच स्टिक, जो माचिस की तिली है, वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। क्या हो जाती है? बुझ जाती है।
द गैस कलेक्टेड ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर कौन सी गैस कलेक्ट होती है? ऑक्सीजन। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर गैस जो कलेक्ट होती है वो होती है हाइड्रोजन। कौन सी होती है? हाइड्रोजन। और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर गैस जो कलेक्ट होती है वो होती है ऑक्सीजन। दिस गैस कैन बी इजीली टेस्टेड बाई इंट्रोड्यूसिंग द ग्लोइंग एंड ऑफ द मैच स्टिक इन द टेस्ट ट्यूब। दिस गैस कैन बी इजीली, यह गैस आसानी से क्या की जा सकती है? टेस्ट की जा सकती है, पता लगाया जा सकता है ये ऑक्सीजन है या नहीं। कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग द ग्लोइंग एंड ऑफ द मैच स्टिक इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में जो मैच स्टिक का जो ग्लोइंग एंड होता है उसको ले जाकर, उसके पास ले जाकर, व्हेन द मैच स्टिक बर्स्ट इनटू फ्लेम, और जब मैच स्टिक क्या हो जाती है? फ्लेम में बर्स्ट हो जाती है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब दोनों एक साथ रिएक्ट करती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो क्या बनता है? हमारा वाटर। क्या बनता है? वाटर। तो हाउ द इलेक्ट्रिक करंट ब्रिंग्स अबाउट केमिकल चेंज इन वाटर। तो मतलब हाउ द इलेक्ट्रिक करंट जो पानी है, वाटर है, उसमें किस प्रकार से केमिकल चेंज लाता है, मतलब किस प्रकार से केमिकल चेंज होता है। ए वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब बहुत कम जो पानी का मात्रा होती है वो डिकम्पोजेज ऑन इट्स ओन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन। तो मतलब हाइड्रोजन क्या करता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ना। आयंस, मतलब पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं। पॉजिटिव आयंस आने से नेगेटिवली चार्ज्ड हाइड्रोक्सिल, वो जो हाइड्रोक्सिल है वो क्या करता है? नेगेटिव चार्ज करता है। क्या करता है? नेगेटिव आयंस चार्ज करता है। हाउएवर दियर नंबर रिमेन्स सेम, और उनके जो नंबर्स हैं वो क्या रह जाते हैं? सेम रह जाते हैं। एंड हैंस, इसलिए द वाटर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली नेट, इसलिए वाटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिकली नेचर होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर, जब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? वाटर से पास होता है, तो हाइड्रोजन आयंस आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल। तो जो होता है, हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज जो टर्मिनल है उसकी तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना। हेयर दे गेन इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फॉर्म न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स। द हाइड्रोजन एटम्स फ्रिक्वेंटली क्या है? सब्सिक्वेंटली जॉइन टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में जॉइन हो जाते हैं। कन्वर्सली ऑन द पासेज या पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर जो हाइड्रोक्सिल मतलब OH माइनस आयंस हैं वो क्या करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल पर क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। हेयर दे लॉस इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फॉर्म न्यूट्रल हाइड्रोक्सिल आयंस विच यूनाइट टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस, जो कि क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। दोबारा बता देता हूँ, जो बैटरी है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल है, उस नेगेटिव टर्मिनल पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। नेगेटिव टर्मिनल पर कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। जबकि जो बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल पर होती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना। क्या हो जाती है? ऑक्सीजन गैस। मतलब जब हाइड्रोजन गैस के पास हम क्या करते हैं? जलती हुई माचिस की तिली को ले जाते हैं, तो जलती हुई माचिस की तिली क्या हो जाती है?
उससे एक पॉप साउंड निकलता है और पॉप साउंड निकलने से माचिस की तिल्ली क्या हो जाती है, बुझ जाती है। जब माचिस की तिल्ली के ग्लो पार्ट को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन मतलब पॉजिटिव टर्मिनल के पास ले जाते हैं तो वो बस्ट हो जाती है, मतलब जल जाती है। तो मैंने बताया था नीचे कि पानी में करंट क्यों आता है। तो पानी में करंट आने का मतलब है जब पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, क्योंकि इसके रिएक्शन से क्या बना है, पानी, और इसी के रिएक्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है ना, आगे समझ में। तो जनरल टर्म्स एसोसिएटेड विद द पासेज ऑफ करंट थ्रू सॉल्यूशंस। पहला है इलेक्ट्रोलाइट, एन एक्वाइस सॉल्यूशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उन केमिकल कंपाउंड्स का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। एंड एट द सेम टाइम अंडरगोज केमिकल चार्ज, और उसी समय पर क्या होता है, केमिकल चार्ज होता है, जो को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड्स सच एज HCl, HNO3, H2SO4, इलेक्ट्रिसिटी इट एटसेट्रा। जो सभी एसिड होते हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। दूसरा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल अल्कलीज सच एज NaOH, KOH एटसेट्रा। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है ना, साल्ट का सॉल्यूबल हुआ, एल्कलीज का सॉल्यूबल हुआ, या एक किसका, एसिड का सॉल्यूशन हुआ। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ए सॉल्यूशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड विच डज कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ए सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड का एक सॉल्यूशन जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, कंडक्ट करता है। हैंस डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चार्ज, जिससे कोई भी केमिकल चार्ज नहीं होता है, जो जिसे क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल, वेजिटेबल ऑयल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एल्कोहल, एथर, बेंजीन, डिस्टिल्ड वाटर, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के। किसके हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के। आगे आता है इलेक्ट्रोलिसिस, द प्रोसेस ड्यू टू विच ए सॉल्यूशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जिसके कारण ए सॉल्यूशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड का एक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है। एंड एट द सेम टाइम अंडरगोज केमिकल चेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और उसी समय पर क्या होता है, केमिकल चार्ज होता है, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स, द मेटल वायर्स, प्लेट्स, रॉड्स थ्रू विच, मतलब मेटल वायर, प्लेट्स, रॉड्स, जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से द करंट एंटर्स और लीव्स एन इलेक्ट्रोलाइट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। मतलब मेटल वायर है, प्लेट्स है, रॉड्स है, जिसके माध्यम से करंट क्या करता है, एंटर करता है या लीव करता है, मतलब वहाँ से संपर्क तोड़ देता है। ठीक है ना, किसके, एन इलेक्ट्रोलाइट्स के, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड्स कहलाता है। अगला है कैथोड, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब एक सेल है, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जब एक इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है तो उसे क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। अब आता है एनोड, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, जो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड कन्वर्ट रहता है, कनेक्ट रहता है, उसे हम कहते हैं एनोड।
क्या कहते हैं, एनोड। आयंस द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स, ग्रुप of atoms formed when a chemical compound is dissolved in water are called ions. The electrically charged atoms या ग्रुप, किसी भी एटम के इलेक्ट्रिकली चार्ज जो एटम्स होते हैं, when जब एक केमिकल कंपाउंड इज डिजॉल्व, जब एक केमिकल कंपाउंड को क्या किया जाता है, वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, आयंस। क्या कहते हैं उन्हें, आयंस। आगे आता है केशंस। द पॉजिटिवली चार्ज आयंस फॉर्म व्हेन ए केमिकल कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड केशंस। तो आयंस में तो क्या था, जब केमिकल कंपाउंड क्या किए जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज, और इसमें था पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जब केमिकल कंपाउंड क्या किया जाता है, वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, उसे कहते हैं केशंस। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द केशंस आर डिस्चार्ज एट कैथोड टेकिंग इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इट। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो केशंस होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, किस पर, कैथोड पर, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। एनियंस द नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस फॉर्म व्हेन ए केमिकल कंपाउंड डिसॉल्व, जब केमिकल कंपाउंड क्या किया जाता है, वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, उसको कहते हैं एनियंस। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान द एनियंस आर डिस्चार्ज ए एनोड, जो एनियंस होते हैं वो एनोड पर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज, जिससे इलेक्ट्रिक का चार्ज क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। आगे आता है वोल्टमीटर एन apparatus इन विच इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस क्या किया जाता है, कैरी आउट किया जाता है, सच दैट इज कंसिस्ट वेसल टू इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड वोल्टामीटर। इसे कहते हैं वोल्टामीटर। ठीक है ना, बाकी अपन